हाय एक्वेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 11th to 20th ऑफ मई। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस 11th to 20th ऑफ मई। कुंभ राशि के लिए बताएं क्या है मैसेजेस 11 से 20 मई। कुंभ राशि, कुंभ राशि एक्वेरियस के लिए मैसेजेस दें। एंजल्स प्लीज गाइड करें 11 से 20 में एक्वेरियस। क्लैरिफाई करते हैं इनको। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ? ओके एक्वेरियंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पास्ट में आपका किसी से झगड़ा हुआ है, ठीक है। तू मैं और कुछ विचारों में मतभेद दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि वो आपके अगेंस्ट थी। जो भी पर्सन है वो लेडी दिख रही है यहाँ पे, जो अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में है। ये काफ़ी इंडिपेंडेंट वुमेन है, ब्लंट है, एथिकल है और ये लॉजिकल भी है। ये अपने दिमाग से चलती है, दिल से नहीं। तो यहाँ पे कुछ क्लैरिटी है, साफ साफ जैसे होता ना, अभी बताओ मुझे। तो यहाँ पे एक लड़ाई झगड़ा दिख रहा है मुझे। बातचीत हो रही है, बात करते करते अग्रेसिव हो जाना और कड़वे शब्द बोल देना। ये पर्सन ने आपको हर्ट किया है, ठीक है। इन बातों से आप हर्ट हुए हैं, झगड़ा हुआ है। अभी झगड़ा तो हो गया और नो कांटेक्ट भी हो गया और फिर यही डिसाइड हुआ कि अब हम लोग बात नहीं करेंगे। बट क्योंकि आप इसको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, मनी मन बहुत अच्छा लगता है आपको, इसके साथ खुशी महसूस होती है, तो आप इसके लिए भगवान से प्रे करते हैं कि मेरी विश फुलफिल कर दीजिए, मेरा फिर से इससे कुछ पैचअप करा दीजिए, ठीक है। और उस चक्कर में आप इस इंसान को चेज भी कर रहे हैं। ओके जब 11 मई होगी, 12 मई होगी, यू विल बी इन अ चेजिंग एनर्जी एज वेल एज आप भगवान से प्रे करेंगे, ठीक है। और आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे इस रिलेशनशिप को लेके कि एक ना एक दिन हम पैचअप जरूर करेंगे, हमारा झगड़ा सॉल्व होगा और हम बातचीत करेंगे। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ आप बहुत अपसेट हैं, आपको नई चीजें ऑफर हो रही। अब वो तो ब्रेकअप हो गया, एक तरीके से बातचीत बंद हो गई और वही इंसान आपको पसंद है। अभी और भी लोग आ रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं, और भी चीजें प्रकृति आपको दे रही हैं कि चलो वो नहीं तो ये है, ये है, ये है, ये है। बट आपका दिल नहीं लग रहा, आपका मन ही नहीं कर रहा, आप देख भी नहीं रहे हो इधर इधर, आपका सारा फोकस उसी इंसान पे है, अटके में हैं आप अनहैप्पी हैं और आप अपसेट हैं।
अपनी ही हरकतों को लेके आप अपसेट हैं कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने चीजें खराब करी, मेरी वजह से ये सब हुआ है। यस, आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, आप अपने आप को समझ रहे हैं कि मैंने एफर्ट्स कम डाले, मैंने मेहनत नहीं करी, और अब अगर रिपेयर करना है, अगर अब हमें फिर से रिकनसाइल करना है, ठीक करना है रिश्ता, तो मुझे बहुत एफर्ट्स डालने हैं, मुझे बहुत मेहनत करनी है, बट मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं कैसे अप्रोच करूं, मैं किसकी हेल्प लूं, अकेले तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अकेला पड़ गया हूं। यहाँ पे आप अकेलापन फील कर रहे हैं, कमजोर फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे बस का नहीं है अकेले ये सिचुएशन हैंडल करना। ये सिचुएशन आपके हाथ से बाहर हो गई है, अब आपके हाथ में ये नहीं है, कंट्रोल में ये नहीं है, ठीक है, इसलिए आप दुखी ज्यादा है। मिडिल में क्या हो रहा है? मिडिल में आप एक इमोशनल डिसीजन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इमोशंस बहुत हाई हैं, तो आप एक इमोशनल डिसीजन लेते हैं कि मैं उससे फिर से नए सिरे से नया रिलेशनशिप स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है विद द न्यू पर्सन, क्योंकि आपके पास दो चॉइसेस रहेंगी, तो आप एक को चूज करेंगे। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे फिजिकल पार्टनरशिप दिख रही है, जिसमें आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे एक न्यू ज्वाइनिंग है, एक यूनियन है जो कि अच्छा है, जो कि बहुत अच्छा है, पैशनेट है, दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक ज्वाइनिंग है, एक नई शुरुआत है। हाँ, तो यही डिसीजन आप लेंगे कि मैं मूव ऑन करता हूँ और नए इंसान को अप्रोच करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो अब वो न्यू बिगनिंग होनी नहीं है, या यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन लेवल ज़्यादा हो जाएगा। एक्चुअली इधर तो आपके हाथ में सिचुएशन है नहीं, और उस इंसान को कैसे अप्रोच करें वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे कि आप टाइम जाता जाएगा थोड़ा, जैसे कुछ दिन बीत जाएंगे, देन आप रियलाइज करेंगे कि आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपको लग रहा है फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, आपके इमोशंस बहुत हाई हो जाएंगे। उसके बाद क्या डिसीजन लेंगे आप? इमोशनल डिसीजन ले लेंगे, जो भी ऑप्शन दूसरा अवेलेबल होगा उसको चूज कर लेंगे, और उसके साथ आप एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर देंगे, यही होगा। क्योंकि देखो, अगर इससे कोई रिकंसिलिएशन होता तो वैसा कार्ड आता ना, ये न्यू बिगनिंग है विद द न्यू पर्सन। लास्ट के दिनों में क्या हो रहा है? लास्ट के दिनों में आप स्पाई कर रहे हैं, आप स्टॉक कर रहे हैं, आप क्यूरियस हो रहे हैं, आपको उस इंसान के बारे में जानना है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसलिए आप सोशल मीडिया पे उस इंसान को स्टॉक करेंगे, देखेंगे उसके स्टेटस वगैरह को, बहुत ज्यादा टॉलरेट करेंगे। कुछ पता चलेगा शायद जिसको देख के आपका मन खराब होगा, आपके अंदर इंड्योरेंस आएगी, आप सहन करेंगे वो चीज। क्योंकि आपका दिल टूटेगा, यहाँ पे दिल टूटने की एनर्जी है। वो इंसान आपको दिखेगा कि वो प्लेयर एनर्जी में है, या फिर वो इतना इमोशनल नहीं है आपको लेके, मे बी वो मूव ऑन कर चुका है, तो आप ये सब बर्दाश्त करेंगे। खून का घूंट पीना होता है ना, टॉलरेट करना, सहन शक्ति वो बढ़ जाएगी आपकी। हाँ, बहुत दिल टूटा है आपका, कुछ तो आपने देखा है ऑनलाइन, उसको देख के ही दिल टूटा है, तब आप सोचेंगे कि अच्छा ही है, खत्म हो जाए ये हमेशा के लिए, वैसे भी इसकी फाउंडेशन वीक है, और इसमें आगे मेहनत नहीं कर सकता मैं, और ठीक करने की कोशिश भी नहीं करनी है मुझे। बट आप पूरी तरह से इसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको पता है कि ये टॉक्सिक रिलेशन है, आपको पता है कि इससे आपको नुकसान हो रहा है,
बट आप इसमें से निकल नहीं पा रहे हो। आपको सब पता है ये इंसान प्लेयर है, ये झूठ बोलता है, ये और जगह भी फ्लर्ट कर रहा है, ये और लोगों से भी मिल रहा है, इसके लिए मैं नहीं हूँ इम्पोर्टेंट, मेरा दिल तोड़ दिया है, मेरा एक तरफा प्यार चल रहा था, ये सब आपको पता है, बट आप इससे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे। ये वाले रिलेशनशिप का क्या हुआ? ये वाला रिलेशनशिप चलेगा क्योंकि ये फिजिकल है, ये मोर ऑफ फिजिकल है, यहां इमोशंस है, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए कन्फ्रंटेशन की भी एनर्जी आई है, हो सकता है आप कन्फ्रंट भी करें, बट कन्फ्रंट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपका एक तरीके से वो एंडिंग ही है। अब ये सारे इमोशंस आप अपने मन में रखेंगे, ठीक है, ये सब आप मन में रखेंगे, किसी से भी शेयर नहीं करने वाले। इसको मैं क्लैरिफाई करूंगी। प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? है, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। ये देखो ना, डेटिंग है और घूमना फिरना है, सेलिब्रेशन है, हो सकता है आप लोग किसी पार्टी में मिले एक नए पर्सन से जिसकी तरफ आप फिजिकली अट्रैक्ट हो जाएं और फिर ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। पहले आप रिलक्टेंट रहेंगे, सोचेंगे करूं नहीं करूं, लेकिन आपका स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप चूज कर लेंगे। यस, आप किसी पार्टी में मिलेंगे, किसी फ्रेंड के थ्रू आप मिलेंगे इस इंसान से, तो ये चीजें भी बैक ऑफ द माइंड आपकी चलती रहेंगी, बट आपका वो फिजिकल कनेक्शन ज्यादा है। और इधर तो ये टॉक्सिक रिलेशन था ही, इसमें से तो आपको निकलने को बोला ही जा रहा था, प्रकृति कह ही रही थी कि इसमें से निकल जाओ, बट आप ही अटके में हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये बैक ऑफ द माइंड आपके यही चलता रहता है कि उस इंसान ने मुझे धोखा दिया, उस इंसान ने मेरे साथ चीट किया, ऐसा लगता है। ओके एक्वेरियंस, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।